चैलेंज करके कहता हूँ जम्मू में गुजर मेरे पास है। आइए 10,000 गुजर को मैं निकालूंगा, 20,000 गुजर को निकालूंगा, 2 लाख फौज आएगी, 3 लाख फौज आएगी, मुकाबला है। हार जाएंगे पीछे। अगर ये फौज को हटा देंगे, अगर जम्मू को मैं सीधा नहीं कर दूं, जम्मू कठुआ सांबा को मैं सीधा नहीं कर दूं, तो नजाकत खटाना मैं नहीं होऊंगा। कुत्ता करके मुझे बुलाना। अभी यही गुंडागर्दी चलेगी। आज मैं चैलेंज करके कहता हूं जम्मू में गुजर मेरे पास है। आइए 10,000 गुजर को मैं निकालूंगा, 20,000 गुजर को निकालूंगा, 2 लाख फौज आएगी, 3 लाख फौज आएगी, मुकाबला है। हार जाएंगे पीछे। अगर ये फौज को हटा देंगे, अगर जम्मू को मैं सीधा नहीं कर दूं, जम्मू कठुआ सांबा को मैं सीधा नहीं कर दूं, तो नजाकत खटाना मैं नहीं होऊंगा। कुत्ता करके मुझे बुलाना। अभी यही गुंडागर्दी चलेगी। आज मैं चैलेंज करके कहता हूं जम्मू में गुजर मेरे पास है। आइए 10,000 गुजर को मैं निकालूंगा, 20,000 गुजर को निकालूंगा, 2 लाख फौज आएगी, 3 लाख फौज आएगी, मुकाबला है। हार जाएंगे पीछे। अगर ये फौज को हटा देंगे, अगर जम्मू को मैं सीधा नहीं कर दूं, जम्मू कठुआ सांबा को मैं सीधा नहीं कर दूं, तो नजाकत खटाना मैं नहीं होऊंगा। कुत्ता करके मुझे बुलाना। अभी यही गुंडागर्दी चलेगी। आज मैं चैलेंज करके कहता हूं जम्मू में गुजर मेरे पास है। आइए 10,000 गुजर को मैं निकालूंगा, 20,000 गुजर को निकालूंगा, 2 लाख फौज आएगी, 3 लाख फौज आएगी, मुकाबला है। हार जाएंगे पीछे। अगर ये फौज को हटा देंगे, अगर जम्मू को मैं सीधा नहीं कर दूं, जम्मू कठुआ सांबा को मैं सीधा नहीं कर दूं, तो नजाकत खटाना मैं नहीं होऊंगा। कुत्ता करके मुझे बुलाना। अभी तो जनाब आपने ये वीडियो देखा और ये महान हस्ती हैं गुज्जर नेता नजाकत खटाना, जो जम्मू कठुआ और सांबा के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर सेना को, आर्मी को यहाँ से निकाल दिया जाए तो 10,000 गुज्जर को लाकर जम्मू, सांबा और कठुआ के लोगों को सीधा कर देंगे। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, जनाब खुद ही सीधे हवालात पहुंच गए हैं और ये धमकी देने के आरोप में नहीं, बोबाइन स्मगलिंग करने के आरोप में, यानी कि गौ तस्करी के आरोप में। रामबन पुलिस स्टेशन ने एक इंफॉर्मेशन गैदर की और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जब नाका लगाया गया और कुछ ट्रकों को पकड़ा गया, तो उसमें से 265 बोबाइन एनिमल जो हैं, दुधारू जानवर जो हैं, वो पकड़े गए, जिनकी स्मगलिंग करके कश्मीर घाटी यानी कि श्रीनगर की तरफ लेकर जाया जा रहा था। जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो नाम आया सामने उसी महान हस्ती का जो जम्मू, कठुआ और सांबा के लोगों को सीधा करने की धमकी दे रहा था। जी हां, नजाकत खटाना ये किंगपिन था उस रैकेट का, जो बड़े पैमाने पर गौ तस्करी लगातार पंजाब, कठुआ, सांबा और जम्मू के रास्ते से होता हुआ उधमपुर और फिर हाईवे पर होता हुआ ये गाड़ियां जो हैं आगे निकलती थी श्रीनगर की तरफ में। पुलिस ने बाकायदा एक पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया और ये महान हस्ती जिनका नाम नजाकत खटाना है, और ये जम्मू के लोगों को सीधा करने की धमकी दे रहे हैं, सांबा के लोगों को सीधा करने की धमकी दे रहे हैं और कठुआ के लोगों को सीधा करने की धमकी दे रहे हैं। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और किस तरह से इस शख्स की परेड हुई है ये आप देखिए तस्वीर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी नजाकत खटाना की तस्वीर है जो सेंटर में मास्क लगाकर खड़ा है, इस समय पुलिस की हिरासत में। ये इस समय रामबन पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात में बंद है और इस समय इसकी परेड चल रही है पुलिस के हाथों। पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर सारी कड़ाई जो है इसकी एक एक कर कलाई जो है वो खोल दी है। पुलिस के मुताबिक 9 मई को रामबन पुलिस ने एक बहुत मेजर सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और एक बोबाइन स्मगलिंग रैकेट को एक्सपोज करते हुए सेल्फ स्टाइल गुज्जर लीडर नजाकत खटाना और उसके कुछ एसोसिएट, कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रकोट जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का है
वहाँ पर उन्हें जानकारी मिलती है और एसएचओ जो हैं वहाँ के विजय सिंह चौधरी, उनको इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने नाका लगाया और नाका लगाकर दो लोग जो नेमली हैं नज़ाकत खटाना सन ऑफ मोहम्मद शरीफ खटाना आरो बेली चराना जम्मू, और दूसरे हैं मोहम्मद सलीम सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ आरो परनोट रामबन। ये दोनों जो इन्वॉल्व थे बोबाइन स्मगलिंग में, जो एक ह्यूज कंसाइनमेंट जिसमें 265 बोबाइन एनिमल्स अलग अलग ट्रक के अंदर भरकर इनको लेकर जाया जा रहा था श्रीनगर की तरफ, वहाँ इन लोगों को पकड़ा गया और एक ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर JK02AS 8211 जो बोबाइन एनिमल से भरा हुआ था, उनको जब रोका गया और पूछताछ उनके साथ हुई तो पहली ही जो पूछताछ हुई उसमें ये सरफेस हुआ कि नज़ाकत खटाना ने इन्हें अश्योर किया था कि बोबाइन स्मगलिंग को सेफ पैसेज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वो दिलवाएगा और उसके साथ ये पूरी की पूरी खेत जो बोबाइन स्मगलिंग के रूप में कश्मीर घाटी पहुंचाई जा रही थी उसका मेन किंगपिन था। पुलिस ने 13 गाड़ियां जो हैं, 13 ट्रक और छोटी गाड़ियां जो हैं उनको सीज किया है और इनमें से 265 बोबाइन जो हैं उनको रेस्क्यू कराया गया है। इस पूरे मामले में सबसे पहले चंद्रकोट पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 यानी कि 7 FIR जो हैं वो IPC 188 और 11 PC एक्ट के अधीन चंद्रकोट थाने में लगी हैं। 2 केस जो हैं FIR नंबर 74, 188 IPC 11 PC एक्ट रामबन के पुलिस स्टेशन में और 2 FIR जो हैं FIR नंबर 42, 43 ये लगी हैं बटोत पुलिस स्टेशन के अंदर। तो 3 पुलिस स्टेशनों में इस समय मामला दर्ज हुआ है और जनाब जो ये खटाना है नज़ाकत खटाना, अब इनकी नज़ाकत जो है वो पुलिस बाहर निकालेगी और किस तरह से निकालेगी वो आप आने वाले समय में देख सकते हैं। और पुलिस ने ये भी अपनी जांच में पाया कि ये जो जानवर ट्रक में भरकर लाया गया था इनके साथ बहुत क्रूअल मैनर के अंदर लाया जा रहा था। ना तो इनके खाने के लिए उसमें कोई चारा रखा गया था, ना ही पीने के लिए पानी। यानी कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र रात में तय करना था, लेकिन कोई खाने पीने की उनके लिए बंदोबस्ती नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि किस मंशा के साथ ये नज़ाकत खटाना इन बोबाइन एनिमल, बोबाइन जानवर जो दुधारू जानवर हैं, इनकी स्मगलिंग कर रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस नज़ाकत खटाना के साथ आखिरकार क्या हश्र होना चाहिए इसका, क्योंकि एक तरफ तो ये इस तरह के बहशी वाले कृत्य में, बहशी वाले कामों में लिप्त पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को गुज्जर नेता बताता हुआ जम्मू में आकर एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान जम्मू, सांबा और कठुआ के लोगों को सबक सिखाने की बात करता है और आरोप लगाता है कि जम्मू, सांबा, कठुआ में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ क्रूरता होती है, वहशीपना करते हैं यहाँ पर लोग और इसका वो बदला लेगा। और कहता है कि अगर आर्मी को हटा दिया जाए तो ये महज कुछ घंटे में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट जम्मू, कठुआ और सांबा, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सबक सिखाएगा। पुलिस ने अब इसको धर दबोचा है और पुलिस इससे इसके पिछले कारनामों का भी जो है अब पूरा लेखा जोखा ले रही है कि आखिरकार कितनी बार ये इस तरह के काम को कर चुका है और क्या कुछ लोग और हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी जानकारी जो है इस समय हम आपके सामने रख रहे हैं
और लगातार पुलिस जो है अब इससे सीधे तौर पर हर कबूलनामा करवाने की कोशिश में है, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और इसके एसोसिएट हैं जो इस कामों में लगे थे और ये मास्टरमाइंड था इस पूरे काम का। ये मास्टरमाइंड था इस पूरे काम का। और नज़ाकत खटाना इस समय पुलिस के हवालात में है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और निश्चित रूप में ऐसे लोग जो दोगले होते हैं, जिनका दोहरा चरित्र होता है, वो लोग जो एक तरफ से जम्मू में रहते हुए जम्मू के लोगों को धमकी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गौ माता की तस्करी करते हुए उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग पर वो कहावत सीधी पड़ती है कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। पुलिस अब पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये महाशय जिस तरह से धमकी दे रहे थे उसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता खुद इन्हें देगी, जम्मू कश्मीर की पुलिस इनको देगी। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जिस चैनल ने इन महाशय का ये इंटरव्यू किया था, उन्हें भी इस तरह के इंटरव्यू को पब्लिश करने से पहले कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपनी कॉलर के नीचे भी झांकना चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ वो जनता को परोस रहे हैं, क्या कुछ जनता को दिखा रहे हैं। क्योंकि इस इंटरव्यू से एक समुदाय के लोगों का भावनाएं भड़क सकती थी, हालात खराब भी हो सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने बोबाइन स्मगलिंग के मामले में नज़ाकत खटाना को गिरफ्तार कर लिया, वरना अगर ये वीडियो वायरल होता तो निश्चित रूप में इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती। लेकिन इस तरह के लोगों का कोई चरित्र नहीं होता है। इस तरह के लोग हमेशा दोगले होते हैं, दोहरे चरित्र का जीवन जीते हैं। अंदर से कुछ और बाहर दिखाने के लिए कुछ और। ये लोग न किसी समुदाय के सके होते हैं, न किसी जाति के सके होते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सूझता है और अपने फायदे के लिए ये दो जातियों को, दो धर्मों को लड़ाने मरवाने के लिए भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जम्मू के लोगों की ये हमेशा न केवल कोशिश रही है, बल्कि ईमानदारी के साथ वो हमेशा से उन्होंने इस चीज़ का पालन भी किया है कि अगर कोई उन्हें जात धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेगा तो उसके झांसे में ये कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं उस चैनल, उस रिपोर्टर जिसने इस खबर को किया और खबर को करने के बाद उसने इस खबर को पब्लिश किया, उससे भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों का इंटरव्यू करने से पहले कुछ एक पत्रकारिता का जो धर्म होता है उसे अपनाना चाहिए। और साथ ही में ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स एक धर्म का होकर दूसरे धर्म को बरगलाने की कोशिश करता है, एक समुदाय का होकर दूसरे समुदाय के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत करने की कोशिश करता है, तो ऐसा हमें नहीं दिखाना चाहिए, या फिर दिखाने से पहले एडिट कर उस पर बीप जो है वो जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म यही होता है। हालांकि आप खुद समझदार हैं और खुद इस बात का संज्ञान भी ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू आपका वायरल जो आपके पेज पर चढ़ा है, उसके बाद इन महाशय का असली चेहरा भी जो है वो सामने आ गया है। और अगर हो सके तो आप इनका असली चेहरा भी पब्लिक के सामने एक्सपोज करें। बाकी जनता खुद समझदार है। जम्मू की जनता हमेशा से शांति प्रिय रही है और हमेशा से न्याय प्रिय रही है। जनता जनार्दन है और वो सबके कामों को देखती भी है और उनको पहचानती भी है। अपने कमेंट बॉक्स में इस कारनामे के बारे में जो
नज़ाकत खटाना ने की है कि एक तरफ जम्मू सांबा और कठुआ के लोगों को सीधा कर देने की धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोगों के साथ मिलकर बोवाइन स्मगलिंग करते हैं, गौ माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब अपने कमेंट के जरिए आप इस न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।